हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ लेक। ठीक है, लेक बोलते हैं किसको? झील को बोलते हैं झील। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो झीलें पढ़ने वाले हैं। कौन सी झीलें पढ़ने वाले हैं? हरियाणा की झीलें। ठीक है, हरियाणा की झीलें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि स्टडी ऑफ लेक क्या होता है, यानी कि लेक्स यानी कि झीलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो झीलों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी, ठीक है। लिम्नोलॉजी जो होता है वो स्टडी होता है किसकी? झीलों की स्टडी करना, झीलों का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं हम लोग लिम्नोलॉजी। तो आज हम लोग जो है वो किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हरियाणा की झीलों को। किसको जी याद करेंगे जी? हरियाणा की झीलों को। हरियाणा की झीलों को याद करने की ट्रिक है जो मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा। हरियाणा की झीलें, ये हमारा टॉपिक है आज का, हरियाणा की झीलें। हरियाणा की झीलों के अंदर देखिए, सबसे पहले आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है सुल्तान। क्या नाम है जी? सुल्तान मूवी है। सुल्तान मूवी के अंदर जो है वो सलमान खान ने, आपको पता है, पूरा दम दिखाया था। इन्होंने अपना शरीर जो बना लिया था वो बना लिया था कैसा? खली के जैसा। कुछ लोगों का कहना था कि जो सलमान खान ने शरीर बना लिया है वो लग रहा है भीम के जैसा। कैसा लग रहा है? भीम के जैसा। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि शरीर इसने सोना बना लिया है। शरीर तो सोना बना लिया है, शरीर सोना बना लिया है, लेकिन कुछ किसी ने ये नहीं देखा कि उसने रोटी कैसी खाई है। उसने रोटी बासी खाई है, बासी रोटी खाई है। और उसके बाद शरीर सोना बना लिया है, रोटी बासी खाई है, लेकिन लास्ट में उसको फिर भी क्या लगा है? घाटा लगा है। ठीक है, क्या लगा है? घाटा। ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो कहाँ की झीलें हैं? ये हरियाणा के गुरुग्राम की झीलें हैं, जिसका अभी का नाम क्या है? गुरुग्राम है। इससे पहले क्या नाम था? गुड़गांव था, और उससे पहले भी इसको गुड़गांव मसानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए सुल्तान मूवी के अंदर दम दिखाया सुल्तानपुर झील, दम दिखाया तो दमदमा झील, और जो है खली जैसा शरीर बनाया तो खलीलपुर झील, और भीम के जैसा दिखने लगा तो भीमकुंड, और सोना शरीर बना लिया तो सोहना झील, और बासी खाना खाया तो बसई झील, बसई झील, और उसको लगा घाटा तो घाटा झील। ये जो है कहाँ की झील है? ये गुरुग्राम की झील है जी। ठीक है, और एक और है, क्या नाम झील इसके अंदर? इन्होंने क्या किया, अपने गुरु जो थे सुल्तान मूवी के अंदर, जो सलमान खान था, उन्होंने अपने गुरु को क्या कर दिया? बार बिठा दिया। क्या कर दिया? बार बिठा दिया। बार बिठा दिया तो यहाँ पर एक झील हो जाएगी जिसका नाम है बारबेट झील। क्या नाम है? बारबेट झील। ये सारी की सारी जो है गुड़गांव के जिले हैं। देखिए सुल्तानपुर अगर आपसे पूछ ले, दमदमा अगर आपसे पूछ ले, खलीलपुर अगर आपसे पूछ ले, भीमकुंड झील है, सोहना झील है, बसई झील है, घाटा झील है, और बारबेट झील है। ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो है गुरुग्राम की। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पिछली बार कौन से किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे इसमें। जो हम लोग सबसे पहले दमदमा के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और ये बहुत मुख्य झील जो है वो मानी जाती है। वैसे हरियाणा जो है वो 5 झीलों को मानता है, जिसके अंदर गुरुग्राम की जो है भीमकुंड, गुरुग्राम की जो है भीमकुंड, सॉरी इसकी गुड़गांव की जो है दमदमा झील, और इसके अलावा जो ब्रह्म सरोवर है, इसके अलावा जो आपका ब्रह्म सरोवर के अलावा अगर देखा जाए सन्निहित झील है, बिंडावास झील है, और बड़खल झील है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है 5 जिले हैं जिसको हरियाणा मानता है। HSSC मानता है कि हमारे जो है हरियाणा में 5 जिले हैं, लेकिन देखा जाए तो 5 से ज़्यादा जिले हैं। ठीक है, 5 से ज़्यादा जिले हैं, 8 जिले तो गुरुग्राम के अंदर ही हैं। चलिए अब हम लोग जो है ये देखते हैं कि दमदमा जो है, दमदमा जो झील है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। दमदमा झील से किस प्रकार के प्रश्न जो है पिछले विगत प्रश्नों के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले तो यह है, हरियाणा की क्या है सबसे बड़ी झील है? क्या है सबसे बड़ी झील?
कौन सी झील है? दमदमा झील है। कैसी झील है? सबसे बड़ी झील है। किसकी जब बड़ी झील है? हरियाणा की। ठीक है। दूसरा, अगर इसका ये पूछ ले कि ये कितने एकड़ में फैली है, तो ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में फैली झील है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि ये जो झील है दमदमा झील, ये कैसी झील है, तो आपने बताना है ये एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? ये एक प्राकृतिक झील है। वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि कृत्रिम झील कौन सी है, तो कृत्रिम झील में जो हो जाएगा वो हो जाएगा बड़खल झील। ठीक है। बड़खल जो फरीदाबाद के अंदर है वो आपकी कृत्रिम झील में आ जाएगी। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक झील कौन सी है, प्राकृतिक झील दमदमा है। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी दमदमा उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कितने एकड़ में फैली है, तो ये कितने एकड़ में फैली है? ये जो है 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि ये जो झील है इसका निर्माण कब हुआ था, इस झील का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1947, यानी कि 1947 के अंदर। ठीक है। पिछले जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर प्रश्न पूछे गए कि सबसे बड़ी हरियाणा की झील कौन सी है? दमदमा झील है। दमदमा झील कितने एकड़ के अंदर फैली है? तो 3000 एकड़ में फैली है। दमदमा झील कैसी झील है? तो ये एक प्राकृतिक झील है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कृत्रिम झील कौन सी है हरियाणा की, तो कृत्रिम झील में जो आ जाएगी वो आ जाएगी बड़खल झील। कौन सी झील आ जाएगी? बड़खल। बड़खल जो है ये कहाँ पर है? ये आपका फरीदाबाद के अंदर है, जहाँ पर ये बड़खल झील जो है मौजूद है, स्थित है। ठीक है। बड़खल झील ये कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है। अगर आपसे पूछ ले प्राकृतिक झील कौन सी है, तो प्राकृतिक में आ जाएगी दमदमा। दमदमा की कितने एकड़ में है? तो 3000 एकड़ में है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दमदमा झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दमदमा झील है। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो दमदमा है ये किस तहसील के पास में पड़ती है, तो आपने बता देना है ये जो तहसील है इसके पास में, उसका नाम है सोहना तहसील। ठीक है। कौन सी तहसील है? सोहना तहसील। सोहना तहसील के पास में कौन सी झील पड़ती है? तो आप लोग बोलोगे कि दमदमा झील पड़ती है। कौन सी झील पड़ती है? दमदमा। दमदमा 1947 में बनी सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली। बड़खल झील बड़खल जो झील है ये फरीदाबाद में है। बड़खल जो झील है यह फरीदाबाद के अंदर, जो कि कितने एकड़ में फैली हुई है, तो ये आपकी जो है सॉरी बड़खल नहीं, बड़खल जो है कृत्रिम झील है। लेकिन दमदमा की अगर पूछ ले कितने एकड़ में फैली है, तो 3000 एकड़ में फैली है। कितने एकड़ में? 3000 एकड़ में। चलिए, इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करते हैं एक झील के बारे में जिसका नाम है सुल्तानपुर। क्या नाम है? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील भी कहाँ पर है? तो ये भी आपकी गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है। पहले हम गुरुग्राम की झील पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम आगे जो है दूसरी झीलों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले गुरुग्राम की झीलों को खत्म करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। सुल्तानपुर जो झील है ये जो है ये फर्रुख नगर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फर्रुख नगर में स्थित है। कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील कहाँ पर स्थित है? फर्रुख नगर में स्थित है। ठीक है। फर्रुख नगर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। फर्रुख नगर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था? गुड़गांव था। इससे पहले पुराना नाम क्या था? इससे पहले शुरू में इसको जो है गुड़गांव मसानी के नाम से जानते थे। सुल्तानपुर जो है ये जो झील है यहाँ पर विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। कौन आते हैं? विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। ये जो झील है यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक है वो ज़्यादा आते हैं। कौन सी झील पर? सुल्तानपुर पर। सुल्तानपुर कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कौन सी जगह पर है? फर्रुख नगर में। इस पे क्या आते हैं? विदेशी पर्यटक आते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो है सुल्तानपुर जो झील है ये किसके लिए फेमस है? तो ये जो फेमस है वो है प्रवासी पक्षियों के लिए। किसके लिए फेमस है? प्रवासी पक्षियों के लिए। प्रवासी पक्षियों में भी कौन? तो प्रवासी पक्षियों में भी जो साइबेरियन सार्स होते हैं उनके लिए फेमस है। प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? प्रवासी पक्षियों के लिए। प्रवासी पक्षियों में जो फेमस है वो है कौन से? तो साइबेरियन सारस। क्या नाम है? साइबेरियन सारस नाम है। क्या नाम है? साइबेरियन सारस नाम है। ये जो साइबेरियन सारस है ये कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं रूस से। कहाँ आते हैं? रूस से आते हैं।
उसके बाद इसी कारण से, इसी वजह से इसको साइबेरियन सिटी भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? साइबर सिटी। अगर आपसे पूछ ले किसे बोला जाता है तो आपको बताना है कि ये गुरुग्राम को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद हम इसकी गुरुग्राम की जो नेक्स्ट झीलें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले भीमकुंड जो झील है, भीमकुंड जो झील है, भीमकुंड झील का पुराना नाम क्या है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? एक नाम और है, इसको बोला जाता है क्या? पिचोखेड़ा, पिचोखेड़ा, पिचोखेड़ा जोहड़ के नाम से भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, क्या बोल दिया जाता है? पिचोखेड़ा जोड़। अगर पूछ ले पिचोखेड़ा जोड़ जो है वो किस झील का नाम है, तो आपने बताना है वो जो नाम है वो है भीमकुंड झील का। भीमकुंड झील भी कहाँ पर है? तो ये आपकी हो जाएगी कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, कहाँ हो जाएगी? गुरुग्राम में। कहाँ हो जाएगी? गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद है जो है आपका सोहना झील। सोहना झील, इसी को बोल दिया जाता है सोहना गर्म पानी का चश्मा। सोहना गर्म पानी का चश्मा। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका जो पानी है, सोहना झील का पानी जो है वो रहता है गर्म। गर्म में रहने का रीजन क्या है? तो इसके अंदर होता है सल्फर की मात्रा। सल्फर किसके अंदर होता है? अगर आपसे पूछ ले सल्फर यानी कि गंधक, अगर आपसे पूछ ले गंधक कौन सी झील में पाया जाता है? हरियाणा की सोहना झील। गंधक अगर आपसे पूछ ले कौन सी झील में पाया जाता है? सोहना झील में। सोहना झील कहाँ पर है? तो सोहना जो झील है वो है गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद सोहना कार रैली अगर आपसे पूछ ले तो वो भी कहाँ पर है? वो भी जो है गुड़गांव के अंदर है। चलिए इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करते हैं इसके आगे। एक इसके अंदर घाटा झील भी है। ठीक है, ये मैंने बता दी, घाटा झील है इसके अंदर, भीमकुंड झील है, सोहना झील है, और कौन सी झील है? बसाई झील है। कौन सी झील है? बसाई झील है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है गुड़गांव की झीलें हैं। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, और उसमें देखते हैं कौन सी किस किस प्रकार से किस स्टेट, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कौन सी झीलें हैं। ठीक है, गुरुग्राम की झीलों के बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फरीदाबाद की तरफ, देखते हैं कौन सी झीलें हैं। फरीदाबाद में अगर सबसे पहले तो आपने बताना है कि फरीदाबाद के अंदर जो झीलें पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी? तो फरीदाबाद के अंदर जो झीलें पाई जाती है जिसमें है पहली आपका नाम है बड़खल झील। क्या नाम है? बड़खल। अभी हम लोग जो है फरीदाबाद की झील के बारे में स्टडी कर रहे हैं, फरीदाबाद की झीलें पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली जो झील है जिसका नाम है बड़खल झील। ठीक है, बड़खल झील ये जो है हरियाणा की एकमात्र क्या है? कृत्रिम झील है। एकमात्र कृत्रिम झील पूछ ले कौन सी है? बड़खल झील है। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। दूसरा अगर पूछ ले कि ये कितने एकड़ में फैली है, तो ये जो है 204 एकड़ के अंदर फैली हुई झील है। जो बड़खल झील है वो 204 एकड़ में फैली है। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील एकमात्र कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। उसके बाद दूसरा जो है इसके अंदर जो है निहारिका झील है। कौन सी झील है? निहारिका झील। उसके बाद इसके अंदर जो है निहारिका के बाद इसके अंदर खूनी झील भी है। कौन सी झील है? खूनी झील। इसके बाद जो है एक यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर जो है आपकी धोज झील है। ठीक है, कैसी झील है? धोज झील। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर कैसी झील है? धोज झील है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है एक मयूर झील है। कैसी झील है? मयूर झील है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका मयूर झील है, और क्या है? एक वो आपका सूरज कुंड है। सूरज कुंड को ही क्या बोल दिया जाता है? मयूर झील। मयूर झील को ही क्या बोल दिया जाता है? सूरज कुंड। सूरज कुंड किस आकार का है? सूर्य के आकार का है। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था। सूरजमल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम जो है वो है अनंगपाल। कौन से वंश का था? तोमर वंश का था। कौन से वंश का था? तोमर वंश का। सूरज कुंड जो है किसने बनवाया था? सूरजमल ने बनवाया था। सूरजमल का दूसरा नाम क्या है? अनंगपाल है। सूरज कुंड का दूसरा नाम क्या है? मयूर झील है। मयूर झील का दूसरा नाम क्या है? सूरज कुंड है। अगर मयूर झील आपसे पूछ रखा है तो आपसे क्या पता धनुर झील भी पूछ ले। धनुर झील, ये दोनों जो है मिलते जुलते नाम है। धनुर जो झील है ये ओट्टू झील या फिर ओट्टू बांध का दूसरा नाम है। ओट्टू बांध या ओट्टू झील का दूसरा नाम है जिसका नाम है धनुर झील।
वहीं अगर आपसे मयूर झील पूछ ले तो ये जो है सूरज कुंड का दूसरा नाम है। सूरज कुंड का दूसरा नाम क्या है? मयूर झील। सूरज कुंड का जो आकार है वो कैसा है? सूर्य के आकार का है। सूरज कुंड का निर्माण अगर पूछ ले आपसे तो वो करवाया था सूरजमल ने। सूरजमल का दूसरा नाम क्या है? अनंगपाल है। क्या नाम है? अनंगपाल। अनंगपाल किस वंश का था? तो ये तोमर वंश का था। ठीक है। निहारिका झील पूछ ले, खूनी झील पूछ ले, दोज झील पूछ ले, ये सारी की सारी कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद की झीलें हैं। पहली बड़खल झील। बड़खल जो झील है वो एकमात्र कृत्रिम झील है, 204 एकड़ के अंदर फैली हुई है। उसके बाद निहारिका झील है, खूनी झील है, दोज झील है, मयूर झील है, सूरज कुंड है। मयूर झील और सूरज कुंड ये दोनों अलग अलग नहीं है। जो मयूर झील है वो सूरज कुंड को बोल दिया जाता है, सूरज कुंड जो है इसको मयूर झील बोल दिया जाता है। जो मयूर झील है या जो सूरज कुंड है इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था। अच्छा, सूरजमल का दूसरा नाम क्या है? अनंगपाल तोमर है। क्या नाम है? अनंगपाल तोमर है। अनंगपाल तोमर यानी कि जो तोमर वंश के थे जिनका नाम था अनंगपाल। उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं झीलों के बारे में। अगर आपसे स्टडी पूछ ले, झील की स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। ठीक है, याद रखना, लिम्नोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपसे एक बार यहाँ पर ये भी पूछ ले कि सूरज कुंड का जो निर्माण करवाया था वो कौन सी उसमें करवाया था, तो ये करवाया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, किसने करवाया था? अनंगपाल ने। अनंगपाल किस वंश का था? तो ये तोमर वंश का था। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है देखते हैं कुछ। अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ में कौन सी झील है, तो चंडीगढ़ में आप बताओगे कि सुखना लेक है, सुखना झील है, तो वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पानीपत में कौन सी झील है, पानीपत में जो है वो हाली झील है। कैसी झील है? हाली झील। ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली जिनका संबंध जो है पानीपत से था, उन्हीं के नाम पर एक झील है हाली झील। कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और झीलों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद मेवात की तरफ देखते हैं। मेवात में कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले तो मेवात से याद रखना है आपको एक जो झील है जिसका नाम है कोटला झील। कोटला झील है। उसके बाद इसमें जो है कोटला के बाद इसमें एक उजीना झील है। उजीना झील है। उजीना के बाद इसके अंदर जो है एक संगेली झील है। ठीक है, कौन सी झील है? संगेली। उसके बाद इसके अंदर एक झील है जिसका नाम है चंदेली झील। क्या नाम है? चंदेली झील। ये जो झीलें हैं ये झीलें कहाँ पर है? ये आपका मेवात में है। अभी जो प्रश्न पूछा गया था, जो टीजीटी वगैरह के एग्जाम चल रहे थे कि कोटला की पहाड़ियाँ, कोटला हिल्स, ये कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा? मेवात के अंदर। मेवात में कोटला झील है, मेवात में उजीना झील है, संगेली झील है और चंदेली झील है। मेवात में कितनी झीलें हैं? मेवात में जो है 4 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 4 झीलें। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं, ये यहाँ पर मैंने एक पेड़ लगा दिया और ये पेड़ जो है वो है किक्कर का। ठीक है, क्या का पेड़ लगा दिया? किक्कर का। ठीक है, किक्कर का पेड़ लगा दिया और किक्कर के तले जो है, किक्कर के नीचे कितने कुएं हैं? 5 कुएं हैं। कितने कुएं हैं? 5 कुएं हैं। किसके नीचे हैं? किक्कर के नीचे है। कितने कुएं हैं? 5 कुएं हैं। 5 कुओं से मिलकर के एक शहर भी बना था। 5 कुएं हैं, 5 कुओं से मिलकर के एक शहर बना था जिसका नाम है पंचकूला। क्या नाम है? पंचकूला। तो ये 5 कुएं हैं। यहाँ पर आप एक बस खड़ी कर सकते हो। यहाँ पर एक बस खड़ी है जिसका नाम है हरियाणा रोडवेज। ठीक है, यहाँ पर क्या खड़ी है? एक बस खड़ी है और यहाँ पर ये किक्कर का पेड़ लगा हुआ है। किक्कर के तले कितने कुएं हैं? 5 कुएं हैं। किक्कर के तले कितने कुएं हैं? 5 कुएं हैं। तो यहाँ से एक झील है जिसका नाम है टिक्करताल झील। टिक्करताल झील अगर आपसे पूछ ले तो ये कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी कहाँ पर? पंचकूला के अंदर। वहीं अगर आपसे बस सोलन झील पूछ ले, बस सोलन झील अगर आपसे पूछ ले तो ये भी कहाँ पर हो जाएगी? बस सोलन झील भी कहाँ हो जाएगी? पंचकूला के अंदर। ठीक है, कहाँ हो जाएगी? पंचकूला में। दोनों को दोनों जिले याद होगी।
पंचकुला के अंदर जो है कौन सी झील है, टिक्करताल झील है। दूसरी पंचकुला के अंदर जो है वो बस सोलन झील है। कैसी झील है, बस सोलन झील है। ठीक है, याद होगी। उसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं झीलों के बारे में। पंचकुला की याद रखना भी, पंचकुला 5 कुओं से बना। 5 कुएं किसके नीचे है, किक्कर के नीचे है। किक्कर से बन गया टिक्करताल। ठीक है, किक्कर के तले है तो टिक्करताल, और टिक्करताल झील यानी कि कहाँ पर हो जाएगी आपकी, पंचकुला में। बस सोलन झील भी कहाँ हो जाएगी, पंचकुला में। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और उसके अलावा जो है कुरुक्षेत्र के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। कुरुक्षेत्र के बारे में देखते हैं। के युग के लिखता हूँ मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर एक तो सरोवर है जिसका नाम है क्या, सन्निहित सरोवर। क्या नाम है, सन्निहित सरोवर। ठीक है, सन्निहित जो सरोवर है ये कितना, 7 नदियों का संगम माना जाता है। 7 नदियों का संगम माना जाता है जिसका नाम क्या है, सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर कहाँ पर है, तो ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पर है क्या, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर, ये ब्रह्म सरोवर जो है ये पक्की ईंटों से बना सरोवर है। पक्की ईंटों से बना सरोवर है जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर। पक्की ईंटों से बना है जिसका नाम क्या है, ब्रह्म सरोवर है। और ये ब्रह्म सरोवर पक्की ईंटों से बना हुआ एकमात्र सरोवर है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि जो सन्निहित सरोवर है ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। वहीं अगर आपसे पूछ ले सन्निहित जो सरोवर है ये, वहीं अगर आपसे पूछ ले कि जो सन्निहित सरोवर है ये कितनी नदियों का संगम है, तो आपने बताना है 7 नदियों का संगम है। यानी कि इसमें कितनी नदियां मिलती हैं, सन्निहित सरोवर में 7 नदियां मिलती हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद ब्रह्म सरोवर के बारे में कई सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक तो इसका जो है ब्रह्म सरोवर की बात करें तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो जो निर्माण करवाया था वो एक अंग्रेज थे जिनका नाम था लर्किन। पुनर्निर्माण करवाया था इसका किसने, लर्किन ने। किसने पुनर्निर्माण करवाया था, लर्किन ने। किसका, ब्रह्म सरोवर का। ये कैसा सरोवर है, पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर है। क्या है, पक्की ईंटों से बना सरोवर है जिसका नाम क्या है, ब्रह्म सरोवर है। उसके बाद जो है इसका ब्रह्म सरोवर जो है किसके उसमें माना जाता है, तो ये ब्रह्मा जी के लिए बनाया गया है। ठीक है, ब्रह्मा जी के उससे बनाया गया है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। दूसरा अगर पूछ ले इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, लर्किन ने। लर्किन कौन था, लर्किन जो है एक अंग्रेज था। उसके बाद अगर से पूछ ले कि पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर है जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम भी क्या है, ब्रह्म सरोवर है। ठीक है, क्या नाम है, ब्रह्म सरोवर। उसके बाद ये जो ब्रह्म सरोवर है इसका जो है एक बुक में भी वर्णन मिलता है जिसका नाम है किताब उल हिंद। इस किताब उल हिंद के अंदर भी जो है इसका जिक्र मिलता है। किसका जिक्र मिलता है, ब्रह्म सरोवर का। ठीक है, किसका जिक्र मिलता है, ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिलता है। किताब उल हिंद जो है ये जो है अलब रूनी की लिखी हुई किताब थी। अलब रूनी की लिखी किताब थी जिसका नाम है किताब उल हिंद। इस किताब उल हिंद के अंदर जो है ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है, ब्रह्म सरोवर के बारे में जिक्र मिलता है। चलिए आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। उसके बाद जो भी झीलें बच चुकी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कई सारी झील है जैसे बिंडावास है, कपड़वास है, ये सारी की सारी झीलें हैं। ठीक है, पुंडरी झील कहाँ पर है, बिदकियार झील कहाँ पर है, उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रखते हैं। थैंक यू।